ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम। दोस्तों, कल 13 जनवरी को सबसे अंत में मैंने जिस फिल्म को देखा वो थी तमिल फिल्म वारिसु। हिंदी में मैंने इस फिल्म को देखा। हालांकि ये है तमिल फिल्म, पर इसे हम तेलुगु पैकेज में तमिल फिल्म ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि इसके जो राइटर और डायरेक्टर है वामशी पेडपल्ली, वे तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री से है। इससे पहले उन्होंने रामचरण की यवड़ू, नागार्जुना की उप्पीरी और 2019 में 4 वर्ष पहले जो महेश बाबू की महर्षि आई थी, ऐसी फिल्मों को वे इससे पहले डायरेक्ट कर चुके हैं। और ये उनकी पहली तमिल फिल्म है। एक्टर विजय के साथ में उन्होंने इसे बनाया है। और इस वारिसु, इस फिल्म के जो प्रोड्यूसर है दिल राजू, उन्होंने भी ज़्यादातर तेलुगु, वे भी तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री से है और ज़्यादातर तेलुगु फिल्मों को ही उन्होंने इससे पहले प्रोड्यूस किया हुआ है। और चलो, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री से है, ये बात तो है ही, पर इसका कंटेंट भी जब आप देखेंगे ना वारिसु का, उसमें पारिवारिक मूल्यों का जिस प्रकार से सम्मान किया गया है, उसके साथ ही कई सारी ऐसी बातें हैं जिन्हें देखकर लिबरल्स के पेट में मरोड़े उठ सकती हैं। जो बातें लिबरल्स को रिग्रेसिव वगैरह लग सकती है, ऐसी कई सारी बातें हमें इस फिल्म में देखने को मिलती है। मतलब जब भी पारिवारिक मूल्यों का, नैतिक मूल्यों का सम्मान किया जाता है, तो वो बातें लिबरल्स को रिग्रेसिव, पिछड़ी हुई सोच वगैरह जैसी लगती है। तो ऐसी कई सारी अच्छी बातें हमें इस फिल्म में देखने को मिलती है। तो जैसे कि मैंने कहा, तेलुगु पैकेज में तमिल फिल्म, इस प्रकार से इस फिल्म का हम वर्णन कर सकते हैं। हालांकि देखिए, फिल्म की भावना भले ही अच्छी हो, फिल्म बनाने के पीछे की, कैरेक्टर्स को लिखने के पीछे की भावना भले ही अच्छी हो, पर जब आप इस फिल्म को देखेंगे ना, ऐसा लगेगा फिल्म का जो डायरेक्शन है वो काफ़ी पुराने स्टाइल का है। स्टोरी को जिस प्रकार से उन्होंने प्रेजेंट किया है, कई सारी जगहों पर फिल्म इतनी ज़्यादा ओवर द टॉप हो जाती है, या कुछ कुछ बातें इतनी ज़्यादा उन्होंने ओवर कर दी है या खींच दी है ना, कि वो फिर उतनी रियल नहीं लगती। जैसे कि जो विजय का जो कैरेक्टर है, उनका नाम विजय ही था, और उनके जो जय और अजय, जो दो बड़े भाई हैं, उनके बीच की जो लड़ाई जिस प्रकार से दिखाई है ना, वो कुछ कुछ जगहों पर इतनी ज़्यादा ओवर उन्होंने कर दिया है कि वो दो भाइयों के बीच की लड़ाई नहीं लगती है। वो इतने बड़े एक दूसरे के दुश्मन लगते हैं कि ऐसा लगता ही नहीं कि भाई ये सगे भाई है। तो ऐसी कुछ कुछ बातों को कुछ ज़्यादा ही उन्होंने खींच दिया है, क्योंकि जो स्वैग और जो स्टाइल उस लीड कैरेक्टर को, विजय के कैरेक्टर को जो उन्हें देना था, उस कारण से। तो हाँ, कुछ कुछ जो डायरेक्शन था वो काफ़ी, मतलब लगभग 10-12 वर्ष पहले के समय जैसा हमें लगता है। भले ही कैरेक्टर्स को लिखने के पीछे की, या जिस प्रकार से कुछ बातें उन्होंने अच्छी दिखाई है, वो भावना भले ही अच्छी हो, पर डायरेक्शन काफ़ी पुराने स्टाइल का हमें लगता है। पर ओवरऑल मतलब ज़्यादा कुछ सोचे बगैर, बस आपको अगर एक फैमिली ड्रामा देखनी है, तो ये फिल्म आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करेगी। बस ज़्यादा कुछ फिल्म से एक्सपेक्ट मत करना। एक सिंपल सा फैमिली ड्रामा, थोड़े बहुत ओवर द टॉप एक्शन के साथ में आप देखना चाहते हैं, तो बिल्कुल ये फिल्म आपके लिए है। और जैसे कि मैंने कहा, जो कुछ अच्छी बातें जो फिल्म में दिखाई गई है, जैसे कि जो एक लड़की का जो पात्र है, जो विजय के बड़े भाई की जो बेटी होती है, वो काफ़ी अपने आप को मॉडर्न, प्रोग्रेसिव वगैरह मानती है। परिवार वगैरह इन बातों में उससे बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। सिगरेट वगैरह पीती है, घर में किसी से बस तू तड़ाके की भाषा में वगैरह बात करती है, बड़ों को सम्मान वगैरह देने, ये सब बातें उसे पता नहीं है। पर आगे जाकर फिर ह्यूमन ट्रैफिकिंग में कुछ गुंडे उसे उठा कर लेकर के जाते हैं, उसके बाद में उसका परिवार ही उसे कैसे बचाता है, ये बातें उन्होंने दिखाई है। अब ठीक है, एक पात्र जिसे परिवार, पारिवारिक मूल्य, बड़े बुजुर्ग, इनका महत्व पता नहीं है, उसे इनका महत्व कैसे पता चलता है, ये दिखाने का जो तरीका है वो भी काफ़ी पुराने स्टाइल का है। मतलब गुंडे उठा कर लेकर के गए हो और फिर हीरो बचाता है। तो मतलब जैसा कि मैंने कहा, दिखाने के जो दिखाना था उसके पीछे की भावना अच्छी थी, पर जिस प्रकार से उन कैरेक्टर्स को लिखा है, या जो बातें जिस प्रकार से उन्होंने प्रेजेंट की है, वो काफ़ी पुराने समय के लगती है। उसमें कुछ नयापन ज़्यादा हमें देखने को नहीं मिलता। बाकी जो लव स्टोरी भी थी विजय और रश्मिका मंदाना उनके बीच की, वो भी कुछ ज़्यादा ही ओवर लग रही थी। रश्मिका मंदाना का जो कैरेक्टर है, पता नहीं, पहले शुरुआत की उनकी जो 2-3 फिल्में थी वहाँ पर उनका वो परफॉर्मेंस क्यूट लगता था मुझे, पर अभी आजकल मैं जितनी भी फिल्मों में रश्मिका मंदाना को देख रहा हूँ, वो परफॉर्मेंस उनका क्यूट तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा, पर वो बस ओवर एक्टिंग ही मुझे आजकल लगती है। और बाकी लव स्टोरी भी कुछ खास उतनी ऐसी कुछ एंगेजिंग, या हम बिल्कुल इमोशनल हो जाए या कुछ फील करें उसके बारे में, ऐसा कुछ भी नहीं था। पर हाँ, जो लीड कैरेक्टर है विजय, उसे जिस प्रकार से उन्होंने कुछ एक्शन सीक्वेंसेस, जो स्टाइल, स्वैग वगैरह, ये जो बातें हैं, उसमें जो कुछ फैंस हैं एक्टर विजय के, वो उस पर सीटियाँ, तालियाँ वगैरह बजा सके, इस प्रकार से उनको शूट किया गया है। फिल्म में कई बार उनकी स्लो मोशन में एंट्री दिखाई है, कई बार।
और ओवरऑल परिवार का महत्व जिस प्रकार से उन्होंने दिखाया है वो बात मुझे पसंद आई। और जो बात यहाँ पर देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ कि लिबरल्स को जब भी किसी बात से कहीं पर उनको प्रॉब्लम दिखाई देता है तो वो तुरंत उसको तोड़ने की बात करते हैं। परिवार में प्रॉब्लम है, परिवार तोड़ दो, शादी में प्रॉब्लम है, शादी तोड़ दो, या कहीं पर भी एडजस्ट करना, कॉम्प्रोमाइज़ करना, ये बातें उन्हें पता ही नहीं होती। तो इस बात को भी फिल्म में काउंटर किया गया है। जो विजय का कैरेक्टर है वो पहले कहता था कि भाई झेलने से बेहतर है छोड़ दो, हाँ, मतलब परिवार वाले वगैरह उनके सब बातों को झेलने से अच्छा है उनको छोड़ दो। पर ये कैसे गलत है, परिवार का हमें कैसे साथ देना चाहिए, या परिवार ही हमारा कैसे साथ देता है, या परिवार का क्या महत्व है, ये बात अंत में उस पात्र को भी पता चलती है। माँ एक सीन में विजय से कहती भी है कि भाई तुम तो कहते थे ना कि झेलने से बेहतर है छोड़ दो। पर ये कैसे गलत है। परिवार में हमें कभी थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना, एडजस्ट करना, अपने अहंकार को नीचे रखना, एक दूसरे के साथ में मिलजुल कर कैसे हम आगे बढ़े। और जो बड़े हैं भले ही उन्होंने गलतियां की हुई हो, पर उनकी गलतियों को ध्यान में रखकर हम अपना कर्तव्य भूल जाए, या हमारा उनके प्रति क्या कर्तव्य है ये भूल जाए, ये गलत है। दूसरों की क्या गलती है वो देखना छोड़कर हमें अपना कर्तव्य कैसे पूरा करना चाहिए, ये बात भी ये फिल्म कहती है। तो बहुत सारी अच्छी बातें हैं, बहुत सारी अच्छी बातें उन्होंने दिखाई है। तो बिल्कुल एक बार आप एक अच्छे फैमिली ड्रामा को अगर देखना चाहते हैं तो ज़्यादा कुछ एक्सपेक्टेशंस के बगैर इस फिल्म को आप देख सकते हैं, पर कुछ बहुत एक्सेप्शनल या अलग फिल्म से आप एक्सपेक्ट मत करना। मैं वारिसों को दूंगा 6.5 आउट ऑफ 10 स्टार्स। पेरेंटल गाइडेंस की कोई भी आवश्यकता नहीं है। फिल्म में कोई सेक्स, न्यूडिटी, वायलेंस वगैरह कुछ भी नहीं है। आप अपने पूरे परिवार के साथ में फिल्म को देख सकते हैं। बाकी दोस्तों, आपने अगर इस फिल्म को देखा है तो आपका अनुभव कैसा रहा मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।